नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा, आकाश आईवीएफ से इनफर्टिलिटी व आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज यहाँ मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब जो हम लोग का कंसेप्ट है सोचने का वो एंटायरली चेंज है। हर प्रेगनेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है। हर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के आने के पूर्व तैयारी आवश्यक होती है, यानी कि आपको देखना होता है कि आपका कोई ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ, बीपी कंट्रोल है कि नहीं है, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन लाइक थायराइड है, ब्लड ग्रुप आपको ठीक पता है कि नहीं है, थायराइड कंट्रोल में होनी चाहिए, किसी भी टाइप की कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एमएमआर का यूजुअली 6 वीक्स बिफोर वैक्सीनेशन कवर्ड होना चाहिए हर लेडी को। ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, वायरल स्क्रीनिंग सब कुछ हो चुकी होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ब्लड शुगर स्पेशली फास्टिंग, और हम लोग लेते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। पेशेंट को फॉलिक एसिड भी 3 महीने पहले से शुरू कर लेना चाहिए। इससे पता है क्या होता है, जो बेबी कंसीव करता है ना, उसकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी विकृतियाँ उसके ब्रेन या नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में हो जाती हैं, जो कि अगर फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है तो नहीं होती। इसीलिए फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अपने डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप कोई हाइपोग्लाइसीमिक दवाई खा रहे हैं तो व्हेन यू प्लान फॉर कंसीविंग, उसके पहले से ही वो दवाइयाँ चेंज कर ली जाती हैं इंसुलिन में। कुछ अगर हाइपरथायराइड है उसकी दवाई का भी इफ़ेक्ट होता है बेबी पे, तो उनको भी चेंज कर देना है। तो एक तो ये रहा कि आपको चूज़ करना है कि कोई बीमारी ना हो, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं वो दवाई आपको पहले से चेंज करनी है टू द ड्रग्स दोज विच आर सेफ फॉर योर बेबी एंड इन प्रेगनेंसी। तो प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको, एक तो जब पेशेंट कंसीव होता है तो फर्स्ट स्कैन अल्ट्रासाउंड का तब होना है कि आपका बच्चा कहाँ पे इम्प्लांटेड है। दूसरा स्कैन आपको 12 वीक्स पे कराना है, जो कि एंटी स्कैन कहा जाता है और आजकल डाउन सिंड्रोम की जांच के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। तीसरा स्कैन आपको 18 to 20 वीक्स में कराना है, जो कि एनॉमली स्कैन किया जाता है, जिसमें एक एक अंग बच्चे का डिटेल में देखा जाता है कि कहीं उसकी कोई एनॉमली तो नहीं है। नेक्स्ट स्कैन जो है 28 से 32 वीक्स के बीच में किया जाता है, जो कि कलर डॉपलर स्कैन कहलाता है। ये इन सब के साथ साथ एक ग्रोथ स्कैन होता है, जिसमें देखा जाता है कि बेबी की ग्रोथ कौन से कर्व के मिड नॉर्मल भाग में पड़ रही है या कम पड़ रही है। उसमें परसेंटाइल देखते हैं हम लोग कि ये कितने परसेंटाइल से कम है या नॉर्मल है या ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से बच्चे की ग्रोथ, बच्चे में एनॉमलीज, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब आप इन सब चीज़ की जानकारी ले लीजिए। इसमें थोड़ा ही बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि आपको याद होता जाए। बाकी मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। धन्यवाद।